तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। यूपी जीएस की बात चल रही है और यूपी जीएस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। और हमारा जो तरीका है कि हम कोरिलेट करके पढ़ाते हैं चीज़ों को, एक सी चीज़ों को एक साथ लिखाते हैं, एक साथ समझाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा रहेगा। चलें आगे। इससे पहले ये इसकी जो प्लेलिस्ट है यूपी जीएस की, ये तीसरी प्लेलिस्ट है और उसका तीसरा पार्ट है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस की ओर अपलोड कर चुके हैं। तो यूपी में फेमस जो इंडस्ट्रियल साइट्स हैं या औद्योगिक नगर हैं, आप कुछ कहना चाह रही है? यूपी में फेमस जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ या औद्योगिक नगर या किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस शहर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीमेंट कारखाने हालांकि कई जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में कजराहट और चुनार, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में चुर्क और डल्ला, और गौतम बुद्ध नगर में दादरी। यहाँ पर फेमस सीमेंट कारखाने। रेल के डीजल इंजन यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इस नाम से कारखाना है जहाँ पर रेल के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर? मडवाडी, वाराणसी में। ओके। रेल कोच यानी कि रेल का डिब्बा बनाने का कारखाना लालगंज, रायबरेली में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल या BHEL, इसके कारखाने हैं झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में। ठीक है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हवाई जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, इसके कारखाने हैं लखनऊ, मुंशीगंज, अमेठी में और कानपुर। लखनऊ, मुंशीगंज और कानपुर। एल्यूमिनियम कारखाना, एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना सोनभद्र जिले में, कहीं इसको रेणुकूट लिख देता है, कहीं रेणुकूट लिख देता है, दोनों एक ही नाम है। इसके अलावा सिंगरौली कोयना खान, जो मध्य प्रदेश में भी पड़ती हैं, इसके कुछ हिस्से सिंगरौली कोयना खान के आपके यूपी के सोनभद्र जिले में भी मिलते हैं। टेलीफोन बनाने का कारखाना इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, नैनी, इलाहाबाद और रायबरेली, 2 जगह पर है। इसके अलावा तीसरा है मनकापुर, गोंडा, यहाँ पर आपको टेलीफोन बनाने का कारखाना मिलेगा। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, बाराबंकी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। फर्टिलाइज़र यानी कि खाद यानी कि उर्वरक कारखाना फूलपुर, इलाहाबाद में। जगदीशपुर जो हो गया आपका अब छत्रपति शाहू महाराज नगर मुख्यालय नहीं रहा ये। फर्टिलाइज़र बनाने का कारखाना फूलपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, आंवला, बरेली, गोरखपुर, यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र बनाने के फेमस कारखाने मिलेंगे। कहाँ पर? फूलपुर, जगदीशपुर, आंवला, गोरखपुर। अफीम कारखाना गाजीपुर, ठीक है ना। ग्रेनाइट पत्थर कारखाना ललितपुर। यहाँ से इसके बाद मैंने इधर लिखा है कुछ वाराणसी और सहारनपुर, ये क्या है? ये कहाँ? यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं। आर्टिफिशियल रबर या कृत्रिम रबर, एक तो नेचुरल रबर हुई जो पेड़ों से मिलती है ना। रबर के जंगल कौन कौन कहे जाते हैं? कीर्ति, रबर के जंगल कौन कहे जाते हैं? हाँ, कीर्ति। बिलाल नहीं बा, क्या याददाश्त है, क्या है, गजब। अमेजन फॉरेस्ट को रबर के जंगल भी कहते हैं। कृत्रिम रबर कारखाना, लड़कियां कैसे कहती हैं? छी। और नया वर्जन क्या आ गया छी का? शिट, है ना। चले, नया वर्जन है ना ये तो, नया वर्जन तो है छी का। ओके। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर, बरेली। इत्र और सुगंधित उद्योग कहाँ पर? कन्नौज, सभी लोग जानते हैं ना, कन्नौज और गाजीपुर। इत्र और सुगंधित उद्योग कन्नौज और गाजीपुर। कांच उद्योग बहजोई और नैनी। इसके अलावा कांच की चूड़ी बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। इसको क्या कहते हैं? फिरोजाबाद का टाइटल क्या है? जैसे कन्नौज को खुशबुओं का नगर कहते हैं ना, चूड़ी नगर तो कहते हैं। इसके अलावा सुहाग नगरी कहते हैं इसको, है ना। हाँ, अपने खास करके जो अपना पंजाबी समाज है ना, उसमें शादी के बाद यहाँ तक का क्या पहनते हैं उसको? चूड़ा। हाँ, ठीक है ना, सुहाग नगरी। देखा? ठीक है। कहाँ दे? कांच की चूड़ी का उद्योग फिरोजाबाद में, है ना। चूड़ा। अच्छा, चूड़ा किसी और कम्युनिटी में भी आता है? क्यों कीर्ति मैम, आप पंजाबी समुदाय से हो ना, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। तो ये जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं वो भी पहनते हैं चूड़ा? मर्जी होती है। अच्छा, चूड़ा का मतलब क्या है? शादी का प्रतीक है, हैं? अरे इनको ही नहीं पता। चलें सर, ओके, इधर आ जाइए। फिरोजाबाद इस तरह से हो गया आपका सुहाग नगरी। चीनी मिट्टी के बर्तन, आमतौर पर उसे पॉटरी उद्योग भी बोलते हैं। कहाँ पर? खुर्जा, बुलंदशहर। माचिस या दिया सलाई कारखाना बरेली। सुरमा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, बरेली, है ना। और झुमका कहाँ गिरा?
बरेली के बाजार में, है ना। हाँ, मिट्टी के खिलौने आगरा। बीड़ी, बीड़ी के लिए फेमस, देखो अगर बीड़ी के लिए भूल जाओ आप तो बीड़ी के लिए कच्चा माल क्या है, तेंदुपत्ता, है ना। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र उधर छत्तीसगढ़ से लगे हुए जहाँ पर तेंदुपत्ता खूब मिलता है, तो वो बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। लकड़ी फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है हाथरस, ठीक है ना। हाथरस जो है वो लकड़ी फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है। फिर किधर आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए ना, इस जगह पर थोड़ा देख लेना सर। लकड़ी फर्नीचर उद्योग जो है हाथरस के अलावा इधर ध्यान देंगे वाराणसी, सहारनपुर और बरेली भी इसके लिए फेमस है। लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी जानते हैं ना, लकड़ी पर जो नक्काशी है उसके लिए फेमस है सहारनपुर, नगीना और बरेली। सहारनपुर, नगीना और बरेली। पांडे जी बताएंगे लकड़ी पर नक्काशी के काम के लिए उत्तराखंड का कौन सा शहर फेमस है, सिर्फ पांडे जी बताएंगे ना, आप तो बता ही देंगी, आप तो परम ज्ञानी हैं। कीर्ति बताएंगे, कीर्ति, गीता, लकड़ी पर नक्काशी आप बताएं, हैं क्या, नैनीताल, नहीं नहीं, अरे वहाँ मत जाओ, आप बताओ। अरे किसी को पता है, ये तो शोले फिल्म का डायलॉग हुआ गब्बर सिंह का, हमको कुछ नहीं पता। जसपुर, यूपी में नगीना भी है इसके लिए फेमस। कहाँ थे भाई, लकड़ी पर नक्काशी के लिए, हाँ नगीना तो मैंने खैर लिख ही रखा सामने, सहारनपुर, नगीना और बरेली, ठीक है। अब बारिश भी नहीं हो रही जो मैं कहूँ डूब मरो, कहीं पानी ही नहीं है। खेल के सामान के लिए फेमस है आगरा और मेरठ। देखिए ये हमारे बच्चे बिल्कुल जसपुर के पास बैठे हैं, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर, इनको नहीं पता। चले हैं कलेक्टर बनने, क्या बनने ठीक है। खेल का सामान आगरा और बरेली, नाम ले लो सबके कौन कौन बैठे मेरे सामने। खेल का सामान आगरा और बरेली, ठीक है, सॉरी आगरा और मेरठ। रिफाइनरी, रिफाइनरी मतलब समझते हैं जहाँ पर कच्चा तेल छाना जाता है ना, कच्चा तेल रिफाइनरी मथुरा। लकड़ी के खिलौने बनारस, लकड़ी के खिलौने, ठीक है। मिट्टी के खिलौने अलग, लकड़ी के खिलौने अलग, बनारस। खड़ाऊँ, लकड़ी की चप्पल, खड़ाऊँ, खड़ाऊँ के लिए फेमस है बनारस और पीलीभीत भी फेमस है, हाँ मैं लिख रखा ना, हाँ बनारस और पीलीभीत। सिगरेट के लिए फेमस है सहारनपुर और गाजियाबाद। प्राकृतिक रेशम से संबंधित इंडस्ट्री के लिए फेमस है वाराणसी, मऊ और मिर्ज़ापुर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले जो लगते हैं कुल 80 मेले मथुरा जिले में, ठीक है ना, और उसके बाद कानपुर में। अब उत्तर प्रदेश में कुछ खास मेले हैं, कहाँ कहाँ पर वो लगते हैं उसको देखेंगे। आगरा जो फेमस है राम बारात उत्सव और सुलेकुल उत्सव के लिए, खूब आता है। सुलेकुल तो अक्सर रखा रहता है, इसके अलावा राम बारात उत्सव। नौचंदी मेला मेरठ, हरिदास जयंती पर मेला लगता है वृंदावन मथुरा में। माघ मेला प्रयाग में। बटेश्वर पशुओं का मेला है, ये पशुओं का खूब व्यापार होता है यहाँ पर। बटेश्वर पशु मेला आगरा जिला में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी जिला में। सोरों या शुकर मेला कासगंज में। पुरानी किताबों में एटा लिखा हुआ है, लेकिन एटा के से हट करके अब कासगंज जो है वो नया जिला हो गया, कासगंज में है ये। सोरो या शुकर मेला कासगंज में भगवान बाराह की याद में, उनकी स्मृति में इसे माघशीष या माघ मेला भी कहते हैं। देवा मेला मगहर संत कबीर नगर में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। गोविंद साहब मेला आजमगढ़। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में। शाकंभरी देवी जी का मेला देवबंद सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर। ध्रुपद मेला वाराणसी। कालिंजर मेला बांदा। मैं सांस ले लूँ, 1 मिनट रोक दीजिएगा। तो ध्रुपद मेला वाराणसी, कालिंजर मेला बांदा। नेक्स्ट, शुरू में मैंने बताया था कि राज्य में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में। दूसरा नंबर कानपुर और तीसरा नंबर हमीरपुर, ठीक है। अच्छा ये सारा हो गया। उसके बाद हाँ अब इसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांस, ठीक है ना, लोक नृत्य या फोक डांस, उनकी बात करेंगे। अच्छा मेलों की बात चल रही है, मेलों और तीर्थों की, तो फोक डांस से पहले क्यों ना हम तीर्थ स्थानों की या दर्शनीय स्थलों की बात कर लें, है ना, ठीक है। इनकी बात करते हैं, जो दर्शनीय स्थल और तीर्थ स्थान है उनकी बात करते हैं। रूमी दरवाज़ा लखनऊ का फेमस है, लखनऊ का प्रतीक भी है रूमी दरवाज़ा लखनऊ का। चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य तीर्थ, चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर। आनंद भवन इलाहाबाद। संत कबीर को जहाँ पर निर्वाण मिला था, जहाँ पर उनकी मौत हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, मगहर।
तो संत कबीर का निर्वाण स्थल मगहर किस जिले में है? संत कबीर नगर जिले में। लाडली जी, राधा जी का मंदिर है ये, लाडली जी मंदिर मथुरा में। अशफाकुल्ला खां की समाधि यानी कि मज़ार, अशफाकुल्ला खां की मज़ार शाहजहाँपुर ज़िले में, शाहजहाँपुर शहर में एक्चुअली। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में। बेगम समरू द्वारा बना हुआ चर्च, बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च सरगना मेरठ में। बेगम समरू ने एक चर्च बनाया था, कहाँ पर? सरगना मेरठ में। और 1857 के विद्रोह में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था बेगम समरू ने। महर्षि दधीची का आश्रम मिश्रिक सीतापुर में, ठीक है ना। मिश्रिक कहाँ पर हुआ? मिश्रिक तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ, चक्र तीर्थ, सीतापुर। तो महर्षि दधीची आश्रम मिश्रिक में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में। भीतरगांव मंदिर कानपुर में, और एक है भीतरी मंदिर गाजीपुर में, ठीक है ना। अटाला देवी मस्जिद जौनपुर, अटाला मस्जिद या अटाला देवी मस्जिद जौनपुर। इसके अलावा झंझेरी मस्जिद जौनपुर, और सारनाथ या वाराणसी, सारनाथ काशी या वाराणसी तीनों एक ही नाम है, आप लोग जानते ही हो। सारनाथ वाराणसी में आपको धमेक स्तूप और धम्मराजिक स्तूप मिलेगा। इसके अलावा नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? सीतापुर में। यही नैमिषारण्य तीर्थ जो है ये कहा जाता है कि 84,000 ऋषियों की तप भूमि है। जैसे कोटेश्वर गुफा नहीं है, कोटेश्वर गुफा कितने देवी देवताओं का निवास है? हाँ पांडे जी, एक बार पूछा था आपसे, कोटेश्वर गुफा में कितने देवी देवता रहते हैं? हाँ 33 करोड़, ठीक है, याद हो गया है। तो उसी तरह से जो नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर में, वहाँ ये जो है कहते हैं कि यहाँ पर 84,000 ऋषियों ने तप किया है अलग अलग समय पर। महर्षि दधीची की तपस्थली है, और महर्षि दधीची आश्रम इसी के पास मिश्रिक सीतापुर में। महर्षि दधीची की तपस्थली यानी कि जहाँ पर उन्होंने तपस्या की। इसके अलावा महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर? मिश्रिक सीतापुर में। सूफी संत सलामत शाह की मज़ार है बदोसराय बाराबंकी। सूफी हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है देवा बाराबंकी। सूफी संत सलामत शाह की मज़ार कहाँ हुई? बदोसराय बाराबंकी, ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ हुई? देवा बाराबंकी में, ठीक है। देवा मेला जो है वो इन्हीं की मज़ार पर लगता है, बदोसराय मेला इनकी मज़ार पर लगता है। सैयद सलार मसूद गाजी की जो मज़ार है वो है बहराइच में, यहाँ पर भी मेला लगता है, सैयद सलार उत्सव। काम्पिल्य आश्रम और संकिसा तीर्थ, काम्पिल्य आश्रम और संकिसा तीर्थ जो है वो फर्रुखाबाद ज़िले में है। यही जो काम्पिल्य आश्रम है इसी को हम कहते हैं कपिल मुनि आश्रम। मैंने लिखा है यही है कपिल मुनि आश्रम। तो कपिल मुनि आश्रम या काम्पिल्य आश्रम या और संकिसा तीर्थ जो हैं वो फर्रुखाबाद ज़िले में हैं। वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर। जेके मंदिर कानपुर, हस्तिनापुर को कहते हैं दान तीर्थ मेरठ जिले में। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर, शाकंभरी देवी मंदिर देवबंद सहारनपुर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, भरतहरि मंदिर चुनार। भरतहरि कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई, ठीक है ना, हरि की पैड़ी पे जिन्होंने तपस्या की थी हरिद्वार में। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा, वाल्मीकि आश्रम बिठूर, काजी नूरुल्लाह की मज़ार आगरा, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, निधिवन वृंदावन मथुरा, शिव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर का शिव मंदिर फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्यास टीला और नरसिंह टीला कालपी जालौन में। देवी पाटन गोंडा, महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में विशाल प्रतिमा आपको मिलेगी कुशीनगर में। चित्रकूट में मिलेगा आपको मंदराचल, भरतकूप, सती अनुसुईया आश्रम, अत्रि आश्रम। सीताकुंड मिलेगा आपको मिश्रिक में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। लखनऊ में आपको मिलेगा रूबी दरवाज़ा, बड़ी जामा मस्जिद। इसके अलावा छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा आसपास ही हैं। बड़ा इमाम बाड़ा में आपको मिलेगा भूल भुलैया और आसिफी मस्जिद। बड़े इमाम बाड़ा में एक बड़ी सी मस्जिद है वो है आसिफी मस्जिद, और इसके अलावा भूल भुलैया, ठीक है। हुसैनाबाद का मकबरा इसी के आसपास है लखनऊ में। छतर मंजिल और शाह मीना की मज़ार, ये भी शाह मीना सूफी संत हैं उनकी मज़ार, ये भी लखनऊ में, ठीक है। ये सारा हो गया। अच्छा ये सारा पढ़ दिया हमने। अच्छा अब ये रह गए आपके लोक नृत्य और लोक गीत, है ना। मैं एक गिलास पानी पी लूँ, ज़रा रोक देंगे सर। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य और लोक गीतों की। तो फोक डांस और फोक सॉन्ग जानते हैं आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोक जन में प्रचलित हों। तो प्रमुख लोक नृत्यों की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र में फेमस है चरकुला, चरकुला लोक नृत्य, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है।
सिर पर घड़ा रख करके डांस होता है, चरकुला नृत्य या घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का। इसीलिए पहले मैंने आपको यूपी का भूगोल समझाया था कि अवध कहाँ है, ब्रज कहाँ है। सबसे पहले तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला घड़ा नृत्य, पाई डंडा बुंदेलखंड में अहीर जाति का नृत्य है। ये पाई डंडा बुंदेलखंड में है, अहीर जाति का नृत्य। डांडिया गुजरात के समान है। ये जो ये है ना पाई डंडा जो है बुंदेलखंड में है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार कहाँ, बुंदेलखंड में। किस जाति का नृत्य है ये, अहीर जाति का। और ये गुजरात में जो है ना डांडिया रास, गुजरात का जो डांडिया रास है उसके समान है ये। नटवरी पूर्वांचल में है, अहीर जाति का नृत्य है। इसके अलावा पासी जाति का युद्ध नृत्य है। पासी जो है पासी जाति का युद्ध नृत्य है, ठीक है। जोगिनी अवध क्षेत्र में विशेषकर से ये, वैसे तो पूरे पूर्वांचल में लेकिन खास करके अवध क्षेत्र में जोगनी लोक नृत्य। और इसमें क्या होता है, मैंने लिखा एम द्वारा एफ बेस। इसका मतलब क्या है, इसमें मेल, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, इसमें जो पुरुष हैं और महिलाओं के बेस में डांस करते हैं, ठीक है। घुरिया समाज या धुरिया समाज लोक नृत्य कुम्हार जाति का है बुंदेलखंड में। कुम्हार जाति का है बुंदेलखंड में। ये नृत्य के साथ साथ गायन भी है, या लेकिन लोक नृत्य और लोकगीत दोनों ही है। शहरा फसल कटाई का त्यौहार है बुंदेलखंड में, त्यौहार नहीं सॉरी, फसल कटाई का लोक नृत्य। फसल कटने के समय खुशी में ये डांस किया जाता है, सैरा लोक नृत्य बुंदेलखंड में। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा शैला, शैला को कहीं कहीं शीला भी लिखा रहता है। कर्मा और शैला जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ज़्यादा फेमस है। वैसे ये छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं, कर्मा और शैला जो है उनका प्रमुख लोक नृत्य है। अब ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र का जो कल्चर है वहाँ से मेल खाता है, तो यहाँ पर ये किया जाता है। राई लोक नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। ये भी मयूर नृत्य। मयूर नृत्य का मतलब मयूर का वेश धारण कर लेना, मयूर का वेश धारण कर लेना, हाँ, ठीक है ना। राहुला लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। और अब इसमें लिखा है मैंने लोक नाट्य, लोक नृत्य की जगह मैंने लोक नाट्य लिख दिया। यानी कि एक्चुअली क्या है ये, जैसे वो है ना रामलीला, नाटक मंचन तो है वो, लेकिन रामलीला जो है लोक नृत्य भी कहा जाता है, तो उसी तरह का है थिएटर में, ठीक है ना। राहुला जो है थिएटर बेस्ड लोक नृत्य है, कहाँ का, बुंदेलखंड का। धोबिया राग धोबी जाति का नृत्य है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अब ये कथक डांस है तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है ये, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका जिक्र शास्त्रों में है, उसे हम कह देंगे शास्त्रीय नृत्य, है ना। जैसे कुचिपुड़ी, मणिपुरी, है ना, मोहिनी अट्टम। तो कथक जो लोक नृत्य है इसमें क्या है, ये यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी खूबी ये है कि इसमें घुटने नहीं मुड़ते हैं, इसमें घुटने नहीं मुड़ते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र क्या है, लखनऊ। कथक डांस का जो फेमस सेंटर है, प्रमुख केंद्र है, वो लखनऊ है। प्रवर्तक यानी कि इसकी शुरुआत किसने की कथक डांस की, एक्चुअली इसके फाउंडर कौन हैं, वो हैं ठाकुर प्रसाद। और इसको सबसे पहले जो संरक्षण दिया था वो लखनऊ के यानी कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने इसको संरक्षण दिया था। 20वीं सदी में इसके प्रसार में सबसे प्रमुख भूमिका रही, 20वीं सदी में इसके प्रसार में सबसे प्रमुख भूमिका रही लीला सोखे की, जिन्हें मेनका कहा जाता था। लीला सोखे या मेनका 20वीं सदी में इन्होंने इसके प्रसार में बहुत योगदान दिया। अच्छा, उसके बाद आता है कथक में ठुमरी को किसने मिलाया, यानी डांस करते हुए ठुमरी भी गाना है, गायक जो है ठुमरी गा रहा है, आप जो है ताल के साथ जो है डांस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कथक में ठुमरी को मिलाया, उसके बाद ये फेमस हो गया नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। उनके दरबार में उनके आशिक थे बिंदादीन महाराज। ये मिट गया शायद मेरी जैकेट से, बिंदादीन महाराज। मैंने ज़्यादातर वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर टू द पॉइंट जो अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कथक के जो फेमस डांसर हैं, प्रमुख नर्तक हैं, आप देखेंगे सारे महाराज, जैसे ना बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, छोटे महाराज, बड़े महाराज, कई सारे डांसर्स के साथ महाराज नाम जुड़ा हुआ, तो सारे के सारे ये कथक डांसर हैं, ठीक है। ठाकुर प्रसाद, ये तो इसके प्रवर्तक ही हुए। ठाकुर प्रसाद, तारा देवी, सितारा देवी, अलकनंदा, गोपी कृष्ण चौबे। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सितारा देवी को। एक बार सवाल आया था कि उत्तर प्रदेश में कथक शिक्षा या कथक के प्रशिक्षण के कितने केंद्र हैं या कितने संस्थान हैं, 4 संस्थान हैं, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, बिरहा लोकगीत पूर्वांचल में फेमस है। ये खास करके भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी संस्कृति का है बिरहा, वीर रस प्रधान गीत है ये। और इसमें जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं करताल। आल्हा बुंदेलखंड का लोकगीत है। इसके अलावा चैता ऋतु गीत है, फागुन पूर्णिमा से लेकर के चैत पूर्णिमा तक प्रेम और श्रृंगार रस प्रधान गीत है ये चैता। कहाँ का,
यूपी का। रसिया ब्रज का सबसे प्रमुख लोकगीत है। रसिया जो है ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोकगीत है, और चरकुला जो है वो ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है ना, सबसे प्रमुख लोक नृत्य चरकुला और सबसे प्रमुख लोकगीत जो है ब्रज का वह है रसिया। भगवान कृष्ण की जो विभिन्न लीलाएं हैं, ठीक है ना, उनका स्वांग रचा जाता है रसिया में। ये ब्रज का सबसे प्रमुख लोकगीत है और भगवान कृष्ण की इसमें विभिन्न तरीकों से उपासना की जाती है। कजरी अवध क्षेत्र का है। सावन के महीने में आमतौर पर ये जो है कि इसका आयोजन किया जाता है या गाया जाता है इसको। कजरी अवध में सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा, और श्रृंगार रस प्रधान गीत हैं, है ना। जैसे उत्तराखंड में नहीं है चौमासा, उत्तराखंड में चौमासा है ना, तो श्रृंगार रस प्रधान गीत है ये कजरी। ढोला पश्चिम में खास करके आगरा और मेरठ में सोहर मांगलिक गीत है ना। सोहर जो है जैसे किसी बच्चे के जन्म के समय गा रहे हैं, सेहरे पे गा रहे हैं। सेहरा समझते हैं ना, सेहरा, सेहरे पे गा रहे हैं। धीरे धीरे सेहराबंदी भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। जब शादियाँ कोर्ट में होने लगेंगी तो सेहरा कहाँ बंधेगा, ठीक है। तो सोहर मांगली गीत हैं। आप देखो ज़्यादातर शादियाँ कोर्ट में हो रही हैं। सोहर जो है मांगली गीत हैं, और ये ज़्यादातर पूर्वांचल खास करके अवध में, सोहर मांगली गीत हैं ज़्यादातर पूर्वांचल खास करके अवध में। मल्हार कोरबी लोकगीत है। अब उसके बाद मैंने लिखा है ऐसे जो लोक नृत्य और गीत दोनों ही हैं, यानी कि उसमें डांस करते हुए गाना भी गाया जाता है। लोक नृत्य और गीत दोनों ही हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र में, ख्याल बुंदेलखंड में, धीवर राग कहार जाति का, जोगनी रामनवमी के मौके पर अवध में, नटवरी पूर्वांचल में, अहीर यादव जाति का। नटवरी जो है पूर्वांचल में अहीर या यादव जाति का है, ठीक है ना। आगे चलें। देवी नृत्य बुंदेलखंड का, और चौरसिया कहार जाति का जौनपुर में। हो गया सारा ही। अभी कुछ रह गया? क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया मेरे ख्याल से तो। कुछ रह तो नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसको लिखने में बहुत मेहनत की है। रिसर्च में मुझे बहुत समय लगा है। ये 20-22 साल की मेहनत का नतीजा है, और यहाँ इसको लिखने में भी 3 घंटे लग गए हैं, बोलने में भी काफ़ी समय लग गया है। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे हौसला मिलेगा, पैसा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आपका साथ चाहिए। थैंक यू।